ठंड में क्रिसमस पर साले रजाई। दिसंबर की कड़ाके की ठंड ने पूरे इलाके को जकड़ रखा था। उत्तर भारत का वही छोटा सा मोहल्ला कविनगर, जहां सुबह की धुंध इतनी घनी थी कि गली का मोड़ भी दिखाई नहीं देता था। पेड़ों से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई गुजरती और लोगों को रजाई में दुबकने पर मजबूर कर देती। इसी मोहल्ले में रहता था विक्रम, उम्र करीब 45 साल। दिन भर मेहनत मजदूरी करने वाला साधारण सा इंसान, लेकिन दिल का बहुत साफ। क्रिसमस की रात थी। मोहल्ले के बच्चे रंग बिरंगी टोपियां पहने खुशियों में झूम रहे थे। विक्रम भी ठंड से बचने के लिए पुरानी रजाई ओढ़े बैठा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक ठिठुरता हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके शरीर पर सिर्फ पतला सा कंबल था। विक्रम ने बिना कुछ सोचे अपनी नई रजाई उसे ओढ़ा दी। उस रात विक्रम ठंड में जागता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था क्रिसमस की सबसे बड़ी खुशी देने में छुपी होती है। अगर चाहो तो मैं इसे डरावना ट्विस्ट भावुक अंत ठीक है, ठंड में क्रिसमस पर साले रजाई। दिसंबर की ठंड इस कदर बढ़ चुकी थी कि रात होते ही पूरा कविनगर कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूब जाता। सड़कों पर सन्नाटा था और गलियों में सिर्फ ठंडी हवाओं की आवाज। इसी मोहल्ले में रहता था विक्रम, उम्र करीब 45 साल। दिन में चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। लोग कहते थे, विक्रम मेहनती तो है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। क्रिसमस की रात विक्रम अपनी दुकान समेटकर घर लौटा। घर में बस एक ही रजाई थी, वही पुरानी, जिसे वह हर साल सहेज कर रखता था। आधी रात को उसे बाहर से बच्चों के रोने की आवाज आई। बाहर देखा तो एक छोटी बच्ची ठंड से कांप रही थी, सांता क्लॉज की फटी हुई टोपी पहने। विक्रम ने बिना देर किए अपनी रजाई बच्ची को दे दी। सुबह जब मोहल्ला जागा तो सब हैरान थे। विक्रम की दुकान के सामने ढेर सारे नए कंबल पड़े थे। किसी को नहीं पता था वो बच्ची कौन थी और कहाँ से आई थी। लेकिन उस दिन के बाद कविनगर में कभी किसी को ठंड नहीं लगी। ठीक है, ठंड में क्रिसमस पर साले रजाई। दिसंबर की सर्द रात थी। कविनगर की गलियों में धुंध ऐसे पसरी थी मानो आसमान जमीन पर उतर आया हो। हर घर के बाहर क्रिसमस की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसी मोहल्ले में रहता था विक्रम, उम्र 45 साल, नगर निगम में सफाई कर्मचारी। दिन भर मेहनत और रात को ठंड से लड़ाई, यही उसकी जिंदगी थी। क्रिसमस की रात विक्रम को ड्यूटी पर बुला लिया गया। सड़क किनारे कूड़ा साफ करते हुए उसने देखा, एक औरत फुटपाथ पर बिना रजाई के बैठी कांप रही थी। विक्रम ने अपनी मोटी रजाई जो घर से लाया था, चुपचाप उसके ऊपर डाल दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगली सुबह मोहल्ले में चर्चा फैल गई। विक्रम के घर के बाहर नई रजाइयों का ढेर लगा था। साथ में एक पर्ची थी, जो ठंड में साथ देता है उसे जिंदगी कभी अकेला नहीं छोड़ती। विक्रम समझ गया, क्रिसमस का असली मतलब तो उसी रात समझ आ गया था।